रमा चाची की उम्र 60 के करीब हो चुकी थी, पर उनके पूजा पाठ में गांव में जैसा उनकी मां करती थी, उसमें शहर आने पर भी कोई फेरबदल नहीं हुआ था। जमाना तो बदला, लोगों के रीति रिवाज भी बदले, पुरानी बातें छूटती चली गईं और नई बातें लोगों के दिलो दिमाग में जगह बनाती चली गई। पर रमा चाची 5वीं पास होने और बीए पास बेटी की मां के बावजूद वहीं की वहीं रही। रमा चाची का असली नाम बहुत कम लोग ही जानते थे। उनसे बड़ी उम्र के लोग भी उन्हें चाची कहकर ही पुकारते थे। चाची जब से इस शहर में इस घनी बस्ती के टेढ़े सीधे 5-6 मंजिले मकान के 2 कमरे के घर में आई थी, तभी से उनका पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो गया था। बीच बीच में भगवाधारी जुलूस निकलते थे। उनसे रमा चाची को बहुत बल मिलता था कि देवी देवताओं की पूजा करने से ही उनको पैसा मिले। शुरू में रामेश्वर यादव चाचा ने इन ढकोसलों के लिए चाची को कई बार डांटा फटकारा था, पर बाद में वे भी इन्हीं के गुलाम हो गए। अब यह पता नहीं कि उन्हें किसी भगवाधारी ने समझाया या घर में झगड़ा न हो, इसलिए वे पूजा पाठ में लग गए। वैसे रामेश्वर एक नंबर के झगड़ालू थे। रमा चाची भी पड़ोसनों को अक्सर गाली देती दिख जाती थी। चाची के घर में भी कमरों की दीवारों पर तमाम देवी देवताओं के फ्रेम वाले फोटो और मूर्तियां लगी हुई थी। एक कमरे में उन्होंने एक मंदिर भी बनाया हुआ था। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने का तरीका भी अलग अलग था। हर बार कोई पंडित नुमा जना आकर उन्हें अलग से सिखा जाता। कितनी ही देवियों, हनुमान, शनि देवता भरे हुए थे। किसको किस चीज का भोग लगाया जाना चाहिए, यह बात चाची अच्छी तरह जानती थी। हर पंडित आता और दक्षिणा ले जाता। चाची के दोनों बच्चे जब छोटे ही थे, तब वे बाहर जाते तो चाची उन्हें रोक लेती, चुटकी भर राख उठाती और बारी बारी से दोनों को छटा देती। इसके लिए वे गोबर के उपले खरीद कर लाती और उन्हें बाहर जलाकर राख कटोरे में बुझा देती। उनको मां की तरह उपलों पर खाना नहीं बनाना होता था, क्योंकि अब तो गैस का सिलेंडर लाया जाता था। बच्चों के माथे पर काला टीका लगाना वे कभी न भूलती। बच्चों के हाथों में हमेशा 4 से 5 रंगों के धागे बंधे रहते थे। कभी कभी जब चाची चाचा पर बिगड़ जाती, तब उनके तेवर देखने लायक होते। वे चाचा को आड़े हाथों लेती और निकम्मा, नामर्द, अधर्मी होने का उलाहना देती। कामकाजी चाचा अपनी हार मान लेते और चुप हो जाते। यह तब होता था जब चाची को आए दिन होने वाली यात्राओं के लिए पैसा देने से चाचा इनकार कर देते थे। वक्त के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े हो गए। लड़की का नाम शामी था, जो वक्त के साथ जवानी की ओर बढ़ रही थी। वह 20 साल की हो चुकी थी। उसे एक फैक्ट्री में काम मिला था। चाची का ध्यान लड़की की शादी की ओर था, जिससे वे बहुत परेशान थी। बेटी ने अपनी पसंद के एक जाटव लड़के से शादी की थी और जाति में चाची की खूब छीछालेदर हुई थी। उनकी बेटी ने अपनी जिंदगी का जो फैसला कर लिया था, यह फैसला भी चाची की देवी देवताओं की पूजा के बावजूद उलटा रहा। पर आज भी वे शामी की गृहस्थी को लेकर बहुत दुखी थी। शामी और उसका मर्द अच्छा कमा कर लाते थे और बिना पूजा पाठ किए रहते थे। चाची को डर लगता था कि इसका बुरा नतीजा होगा। कई पंडित कहकर जा चुके थे। उनके यहाँ ब्राह्मण पंडित तो नहीं आते थे, पर जो आते वे 100 से 200 रुपए लिए बिना नहीं जाते थे। चाची का बेटा अपनी बहन शामी से बड़ा था और उस समय लड़की की शादी के बाद चाची और पूजा पाठ ही हो गई कि कहीं लड़का किसी ईसाई या मुसलमान लड़की को न ले आए। उसकी फैक्ट्री में कई लड़के लड़कियां काम करते थे। बेटी के दूसरी जाति में शादी करने के बाद चाची के दिल में एक कसक पैदा हो गई थी। चाची ने जी तोड़ कोशिशें भी की, कितने ही तीर्थ किए, साधु संतों से मिली, मंदिरों में गई, देवी देवताओं के आगे नाक रगड़ी, पर अभी तक सुबोध की अपनी जाति में शादी नहीं हो सकी थी। सुबोध एक दिन भगवती नाम की लड़की को लेकर आया। तब उन्हें लगा कि उनकी तपस्या पूरी हो गई है। साक्षात देवी ही बहू बनकर उनके घर हमेशा के लिए आ सकती है। पर वह खुशी भी चाची की वजह से ज्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। चाची ने भगवती की पत्री आने वाले पंडित को दिखाई। उसने कहा कि 50,000 रुपए खर्च करके ही इस लड़की के ग्रह ठीक हो सकते हैं। सुबोध ने बहुत सिर पटके, पर चाची टस से मस नहीं हुई थी। भगवती किसी और की हो गई। भगवती पढ़ी लिखी थी, वह ढकोसलों का भार क्यों सहन करती। अब सुबोध हमेशा उदास रहता या फिर रोने लगता। कुछ महीनों बाद सुबोध ने दूसरे शहर में नौकरी कर ली। चाची अकेली रह गई। चाची अब फिर से बिना किसी रोक टोक के पूजा पाठ में लग गई।
कि सुबोध की शादी हो जाए और वह उन्हीं के साथ रहने लगे। इस दौरान रमा चाची ने दान दक्षिणा में काफी कुछ बांटा था, पर पड़ोस में उनकी किसी से बनती नहीं थी, इसलिए सब पड़ोस के किसी बाबा की समाधि पर बांट आती और उनके घर में न कोई आता न वे किसी के घर में जाती, जबकि उस घर की 5 मंजिलों में कोई 12 परिवार रहते थे। एक दिन राजस्थान के एक बाबा के मंदिर के पुजारी आए। चाची उस बाबा को बहुत मानती थी। हजारों लोग वहां जाते थे, कुछ तो जमीन पर लौट कर जाते थे। पिछड़ों के ये बाबा देवता बन चुके थे, पर पुजारी ऊंची जाति वालों की तरह ही रहते, मौज करते। उन्होंने चाची को कहा कि खास पूजा करोगी तो सुबोध भी घर लौट आएगा और शादी भी हो जाएगी। एक दिन तय कर दिया गया। चाची उस दिन सवेरे ही उठ गई थी। पहले वे भैंस का दूध लाई और फिर नाश्ता बनाने में लग गई। उसके बाद उन्होंने रामेश्वर चाचा को सामान की लिस्ट लेकर भेज दिया। चाची पूजा पाठ में लग गई। उन्होंने स्नान किया और फिर कपड़े बदलकर गोबर से 1.25 हाथ जमीन लीप दी। लीपी गई जगह पर ही पूजा के लिए आग जलाई जानी थी। चाची ने पूजा का सारा सामान वहां लाकर रख दिया, फिर पीतल के लोटे को पानी से भर लाई। रुई से एक बत्ती बनाकर दिए में डाल दी और दिया घी से भर दिया। अब चाची ने गैस से कागज की बत्ती बनाकर एक दिया जलाया और लीपी हुई जगह पर रख दिया। फिर चिमटे की मदद से उसको फोड़कर उसी के ऊपर गाय का घी डाल दिया। वह हवन की सामग्री डालने लगी। साथ ही साथ वे एक मंत्र भी बुदबुदा रही थी। कुछ पलों के बाद दिए से एक हल्की सी लौ निकली, पर हवन कुंड वहां से कुछ दूर पर रखा था। वह तो जला नहीं। वह दीप माचिस से जलाया जा सकता था, पर चाची के ख्याल से उसे बाबा की शक्ति से जलना था। चाची ने दिए से घी निकालकर कुंड पर छींटे लगाए ताकि वह दिए की लौ अपने आप पकड़ ले। दिए में भी लबालब घी भर दिया। वह घी बहने लगा और हवन कुंड तक भी पहुंच गया और साथ ही गोबर और घी की वजह से आग भी हवन कुंड में पहुंच गई। चाची की कामना पूरी हो गई। फिर उन्होंने पीछे खिसक कर पास रखी बाबा की मूर्ति के चरणों में सिर झुका दिया। बोतल से घी निकालकर चारों तरफ छींटे लगाए। बाबा की प्यास बुझाने के बाद जय बाबा की कहते हुए पानी की एक बोतल उठाई जो सूरज को चढ़ानी थी। चाची ने पहले दरवाजा बंद किया और सूरज को पानी चढ़ाने 5 मंजिल ऊपर चढ़ने लगी, पर बोतल का पानी एक लोटे में डाला और फिर लौटा टिकाकर चाची सूरज की ओर मुंह करके एक एक बूंद पानी कंजूसी के साथ जमीन पर गिराने लगी। वे कुछ बुदबुदाती जा रही थी। उधर चाची ने जो घी हवन कुंड के चारों ओर गिराया था वह गर्म होने पर पिघल कर बह निकला था। ज्यों-ज्यों घी पिघलता गया, आग भड़कती गई। पलंग पर पड़े कंबल का किनारा कुछ थोड़ा नीचे लटक रहा था। आग ने ज्यों ही उसे पकड़ा, भयानक रूप धारण करके पलंग पर चढ़ बैठी। वहां फैले कपड़ों में बाबा की शक्ति तेजी से दौड़ने लगी। पलंग के कपड़ों को झुलसाने के बाद शक्ति ने चारों ओर नजर दौड़ाई। पलंग की एक तरफ दीवार पर एक रस्सी बंधी थी जिसके ऊपर खेस, दरी, लिहाफ और दूसरे कपड़े टंगे थे। अब बाबा की शक्ति की नजर रस्सी पर टंगे कपड़ों पर पड़ी तो वह तेजी से उसी ओर बढ़ गई। बिजली की तेजी से वह कपड़ों को झुलसाती हुई सरपट दौड़ती चली जा रही थी, मानो बड़ी कोशिशों के बाद उसे यह मौका मिला हो। वह अपना एक पल भी बेकार नहीं करना चाहती थी। रस्सी के ऊपर ही छींका टंगा था। इसी छींके पर खाने के तेल से भरी प्लास्टिक की बोतल रखी थी। देवी ने एक झपट्टा इस ओर भी मारा। रस्सी जलने के बाद तेल की भरी बोतल जमीन पर गिरकर टूट गई थी। तेल चारों ओर फैल गया और जमीन पर पड़ते ही अग्नि देवता और भी भड़क उठे। आग धधक कर जल उठी। जिस ओर वह करवट बदलती सब कुछ चौपट करती चली जाती। लकड़ी का संदूक जो कपड़ों और गहनों से लदा था धू-धू कच के जल उठा। प्लास्टिक की कुर्सी में आग लग गई। देवी के तेवर अब भयंकर रूप ले चुके थे। घर के किसी भी सामान को वह छोड़ना नहीं चाहती थी। वह तो सब कुछ स्वाहा करने पर तुली थी। चाची उधर सूर्य देवता को पूरी तरह खुश करने में मग्न थी। इधर घर में बाबा की शक्ति का यह हाल था कि वह एक एक सामान को ढूंढ कर राख करती चली जा रही थी। चाची जब उतरी तो देखा कि जंगले से होकर धुआं निकल रहा है। वे जल्दी जल्दी आगे बढ़ी और दरवाजा खोला। वहां का नजारा देखते ही वे गिरते गिरते बची। उन्होंने पड़ोसियों को चीखते हुए आवाजें दी। चारों ओर धुआं फैलने लगा था। सारे मकान के लोग अपने अपने घरों से निकलते हुए बाहर भागे।
दरवाजा खुलने पर पवन देवता घर के अंदर दाखिल हुए तो बौखलाई हुई शक्ति पवन के ऊपर सवार होकर आग बुझाने वालों को भी झुलसाने लगी। लोग आग के ऊपर पानी डाल रहे थे। शहरों में पानी होता कितना है, हर घर में 2 से 4 बाल्टी पानी से कोई आग बुझती है क्या? आदमी, औरतें और बच्चे सभी आग बुझाने में लगे हुए थे। कई लोग आग की चपेट में आ गए थे। अचानक देवी ने तेवर बदले। वह जंगले के रास्ते से जीभ लपलपाती घर की पहली मंजिल के मकान पर पहुंच गई। आग की शक्ति अब बंद कमरे से निकलकर दूसरी तीसरी मंजिल पर लपलपाने लगी। फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, पर उन्होंने कह दिया कि वे उस गली में घुस तो नहीं सकेंगे। उन्हें पहुंचने में भी आधा घंटा लगेगा, क्योंकि सड़कों पर भारी भीड़ है। आग बेकाबू हो गई थी, जबकि लोग उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे। अब लोग आग बुझाना भूल गए थे, क्योंकि वे खुद को, बच्चों को और कीमती सामान को घर से निकाल पाना ही उन्हें मुश्किल हो रहा था। आग की लपटें आसमान छूने लगी थीं। 3 घंटे तक देवी भयानक तांडव करती रही। औरतें दहाड़े मार मार कर रो रही थीं। मर्द मुंह बन के रो रहे थे। भयानक आग ने सब कुछ राख कर दिया था। तकरीबन 8 घंटे बाद बाबा की आग शांत हुई। औरतें गोदी में लिए छोटे बच्चों को चुप कराने की नाकाम कोशिशें कर रही थीं। कौए देख रहे थे कि कहीं कोई कुत्ता बिल्ली मिले तो उस पर झपट्टा मारे। हर जगह खामोशी छा गई थी। चाची गली में बैठी सिर पकड़कर रो रही थी। कुछ लोग उनसे आग लगने की वजह पूछ रहे थे, क्योंकि आग उन्हीं के घर से शुरू हुई थी। चाची अपने आंसू पोंछते हुए रो रो कर बता रही थी कि बाबा शायद नाराज हो गए थे। अब किस मुंह से किस घर में वे सुबोध को लाएंगी? अब तो उन्हें खुद अपने गांव लौटना होगा, जहां छप्पर भी नहीं बचा। शायद कोई नहीं रहने दे उन्हें।